हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग का एजुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में काफ़ी आप महत्वपूर्ण साबित होगा। क्लास 9th का एसएसटी सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा 237 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश के दो बराबर भागों में बांटती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तर अक्षांश तक है। भारत का देशांतरी विस्तार 6 से 87, पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मयूतोर बनाया गया है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की उत्तरी ओर से दक्षिणी तक लंबाई 3214 किलोमीटर है और पश्चिमी से पूर्व तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण से हमारे द्वीप राष्ट्र है। स्वेज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत के समुद्री दूरी 17,000 किलोमीटर कम हो गई है। कौन सा अक्षांश वृत्त भारत के दो बराबर भागों में भेद करता है? तो आंसर होगा 237 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है? तो आंसर होगा पाक जल संधि। आप यदि कावरती जाने चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप। भारत का अंशांशीय विस्तार कौन सा है? 84 डिग्री उत्तर से 37.5 डिग्री उत्तरी देशांश के साथ। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्र कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान कौन सा? 7वां। भारत का मानक यमोत्तर देशांतर रेखा कौन से? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल को कुल प्रतिशत भाग के पास है 2.4%। भारत का औसत सीमा रेखा कितनी है? 12,200 किलोमीटर। अरब सागर में स्थित द्वीप मौसूफ किस नाम से जानता है? तो लक्षद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह बन सकता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की यमोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में। बांग्लादेश की सीमा से कितने दो राज्यों का नाम लिखिए? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जुड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। भारत के पूर्व देशों में स्थित दो पड़ोसी देशों का नाम लिखा है? तो बांग्लादेश और म्यांमार। ये सब पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के दो ऐसे राज्य का नाम लिखे जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही तटीय सीमा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सबसे लंबी तट वाला रेखा राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आंसर होगा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? इसे दो लाभों को उल्लेख कीजिए। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाह के स्थापित करने में मदद मिलती है। ये बंदरगाह भारत के नए विदेशी व्यापार द्वार कौन है? दूसरी का मत्स्य उद्योग के विकसित करने में सहायक बनी है। इस उद्योग में हजारों मछुआरों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय से 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो भारत के पूर्वांतर जो देशांतर है 47 डिग्री 25 डिग्री से पूर्व, जबकि पश्चिमी भाग का देशांतर 68 डिग्री 7 डिग्री से पूर्व है। इस प्रकार यह विस्तार 30 के लगभग है। एक डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। इस प्रकार 4 गुने 30 120 मिनट अर्थात 2 घंटे हुए। भारत के मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य 30 देशांतर का अंतर है।
यह अंतर समय के साथ लगभग 2 घंटे के बराबर है। समूचे देश की व्यवस्था करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। अतः 82-30 मिनट देशांतर देशा को भारत का मानक समय मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीज़ों का आदान प्रदान हुआ है। तो भारत में विभिन्न देशों से जाने वाले वस्तुएं तथा विचार, उपनिषदों का विचार, रामायण तथा उपनिषद की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, मसाले, मलमल आदि। विभिन्न देशों से भारत में आने वाली चीज़ें, यूनानी स्थापित कला भारत में आई। पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का विचार भारत में आया। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। तो उत्तर पश्चिम देशों में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर देशों में भारत के पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान। पूर्वी देशों में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश। दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, ये सब है। हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति का नाम किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ था। हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तट रेखा लंबी नहीं है। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत की होती है। इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत का लाभ नाम पर ही महासागर के हिंद महासागर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो आंसर होगा नेपाल। ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किन शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश का सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है, इसमें वह किस देश का समय भारत के साथ नहीं है। तो आंसर होगा ताजिकिस्तान। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को मान सकता है। तो 82 डिग्री 30 32 डिग्री मिनट। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना होता है। तो आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत में से बड़ा नहीं है। तो इसका एग्जिट आंसर होगा श्रीलंका। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा झारखंड। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। तो इसका एग्जिट आंसर होगा 2.4%। भारतीय मानक समय GST, GMT या यूनिवर्सल टाइम कितने पर आगे या पीछे हैं। तब 5 घंटे 30 मिनट। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। इनमें कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं होती है। तो इसका एग्जिट आंसर जो होगा चीन। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि कौन है। तो आंसर होगा पाक जल संधि। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका आंसर होगा 7वां। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं।